मित्रों नमस्कार। शिक्षा संसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज एक बेहद ज़रूरी विषय पर हम बातचीत करेंगे जो आपके लिए निश्चय ही लाभप्रद होगा। मित्रों आप सभी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा दी होगी और उत्तर कुंजी का मिलान करने के पश्चात ये आश्वस्त हो गए होंगे कि आपको केवीएस का इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा कि नहीं, और यदि आपको अवसर मिलता है तो आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करें कि आपको सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त हों। मित्रों केवीएस इंटरव्यू के विषय में मैं सबसे पहले आपको आश्वस्त कर दूं कि केवीएस इंटरव्यू कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है जितना कि हम मान कर बैठे हैं। यदि हम संतुलित ढंग से बातचीत करें तो निश्चय ही हमें हाईएस्ट अंक प्राप्त होंगे और हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए अपने एक स्थान भी सुनिश्चित कर लेंगे। इस बात को इतने दावे के साथ मैं इसलिए भी कह पा रहा हूं क्योंकि शिक्षा जगत से संबंधित सारे इंटरव्यू जैसे केवीएस, एनवीएस, माध्यमिक टीजीटी, पीजीटी और हायर इत्यादि का इंटरव्यू देने का मुझे अच्छा खासा अनुभव रहा है और मैंने इन सारे इंटरव्यू में अच्छे खासे अंक अर्थात सर्वश्रेष्ठ अंक मुझे प्राप्त भी हुआ है। केवीएस के संबंध में मैं इतने अधिकार के साथ इसलिए भी बातचीत कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने 2 साल तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए सेवाएं दी और उसके बाद मैंने व्यक्तिगत कारणों से केवीएस के लिए इस्तीफा भी दे दिया। मित्रों आज केवीएस इंटरव्यू हम कैसे बेहतर तरीके से दें, इस बात को हम बेहद आसान ढंग से 3 पार्ट में बांटकर समझेंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत हम ड्रेसिंग सेंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी अपीयरेंस, उपस्थिति हमारी कैसी हो, इस विषय में बात करेंगे। दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे विषयगत अवबोध की, जिस विषय का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं यदि उस विषय से प्रश्न हो तो कैसे आप उन प्रश्नों को फेस करें और अच्छे से जवाब दें। तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम टीचिंग स्किल को समझेंगे कि आप बोर्ड पर जाकर कैसे पढ़ाएंगे। तो मित्रों पहले पार्ट की यदि बात करें ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप जो है पैंट शर्ट फॉर्मल पहन सकते हैं और उसी अनुरूप आप जूता पहन सकते हैं, बहुत तड़क भड़क भरा आपका कपड़ा ना हो। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप साड़ी प्रीफर कर सकते हैं और यदि आप साड़ी में कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं तो आप सूट सलवार पहन सकते हैं जिससे कि आप सौम्य दिखाई दें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको एक हाल में बैठा दिया जाता है और वहीं हाल से एक एक व्यक्ति को इंटरव्यू पैनल के सामने भेजा जाता है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो सबसे पहले कमरे में प्रवेश की अनुमति ले लें और अंदर जाने के पश्चात जब आपको कुर्सी ऑफर किया जाए बैठने के लिए तो आप कुर्सी में बैठ जाएं। सहज रहें, ध्यान रहे यहाँ पर कि बिना ऑफर किए, बिना कहे आप कुर्सी में जा करके ना बैठें। कुर्सी में बैठने के बाद जो है आपसे कहा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली आपको सहज करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप अपना परिचय दें। तो ये यहाँ तक की बातचीत जो रही हमारे पहले पार्ट की बातचीत थी। अब दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे कि जब आपसे कहा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना परिचय दें, तो उसमें आप अपने जन्म स्थान, अपने प्रदेश, अपनी शैक्षिक योग्यता, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इन सभी के विषय में बातचीत करेंगे। और बातचीत करते हुए मेरा अनुभव है कि वो आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यदि आप इंटरव्यू अपने पक्ष में चाहते हैं तो आप अपनी कोई विशेषता भी वहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यदि आप पीएचडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पीएचडी के टॉपिक पे आपका इंटरव्यू हो तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा ये टॉपिक है। तो बहुत कुछ संभावना है कि आपके पीएचडी टॉपिक से वो प्रश्न पूछने लग जाएंगे। और यदि पीएचडी आप नहीं कर रहे हैं, आप एमए हैं, प्लेन एमए हैं, तो आप जो है बता सकते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और मेरा इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में स्पेशलाइजेशन रहा है। सपोज करिए आप हिंदी का इंटरव्यू देने गए हैं तो आप जैसे प्रसाद, पंत, निराला, सूरदास, कबीरदास, छायावाद,
जिस पे भी आप अच्छी पकड़ है आप उसकी चर्चा कर सकते हैं कि मैंने स्पेशल पेपर में इनको पढ़ा है। तो बहुत कुछ संभावना है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपके उसी स्पेशल पेपर से वो पूछना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसकी चर्चा ज़रूरी है। जैसे आप हिंदी विषय से यदि इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जानते रहें हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, प्रसाद, पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, आज्ञे और धूमिल इत्यादि महत्वपूर्ण कवि जो आप समझते हैं जिनको महत्वपूर्ण, उनके विषय में आपको सामान्य समझ होनी चाहिए। वो इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछेंगे और ये सवाल करने के पश्चात जब आप वो संतुष्ट हो लेंगे तो आपसे व्याकरण से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे शब्द पद, शब्द पद में अंतर, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन सारे विषय पर भी आपसे बातचीत की जाएगी। इन दोनों विषय पे यदि आप अच्छा बातचीत करना चाहते हैं तो मेरी समझ में साहित्य से संबंधित जो बातचीत होगी उसके लिए आप इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले 1 हफ्ता पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की आप एक बार देख लेंगे और व्याकरण से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की सामान्य हिंदी किताब एक बार आप देख के जाएंगे। दोनों पुस्तकें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा और आप बातचीत करने में सहज महसूस करेंगे। इस बातचीत के पश्चात आपसे केवीएस संगठन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे संगठन का ध्येय वाक्य, स्थापना वर्ष, केवीएस वर्ग कल्चर कैसा है, ऐसे कुछ सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको फिर टीचिंग स्किल आपकी देखने के लिए आपको बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। बोर्ड के पास जब आपको भेजा जाता है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने द्वारा तैयार की हुई किसी टॉपिक को पढ़ाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 2 टॉपिक इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप जाएं तो आप पहले से ही तैयार करके जाएं, जिससे आप सहज होकर बातचीत कर पाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो विषय अपने द्वारा आपको दे देते हैं। यदि आप प्रवक्ता का पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कक्षा 9 से 12 तक वहाँ 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें वहाँ पर रखी रहती हैं। यदि आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 6 से 10 तक की पुस्तकें वहाँ पर रखी रहती हैं। वो उसमें से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। तो यदि वो चैप्टर आप पे छोड़ देते हैं तब तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप अच्छी बातचीत करेंगे। यदि वो चैप्टर खुद भी देते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तक से कोई चैप्टर दे देते हैं, तो आप बिल्कुल सहज ढंग से एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लें और उसके बाद पढ़ाने का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि बोर्ड पर आप किस कक्षा को अध्यापन करने जा रहे हैं, कक्षा का नाम और आपका शीर्षक और दिनांक इत्यादि बोर्ड पर आप मेंशन कर दें। उसके पश्चात ही अध्यापन कार्य करें। यदि आप कविता इत्यादि पढ़ा रहे हैं तो आप सस्वर पाठ करके उसके बाद उसका अर्थ बता सकते हैं। बोर्ड में ज़रूरी चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं और लिखते समय आप ध्यान देंगे कि आपको अपनी राइटिंग स्किल पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप बोर्ड के एक छोर से लिखना शुरू करें और दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते आप बोर्ड के नीचे उतर जाएं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। राइटिंग का इतना महत्व है कि वह सुपाठ्य हो। एग्जामिनर जो आपके सामने इंटरव्यू पैनल में जो सदस्य बैठे हुए हैं उसको पढ़ लें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी रुचि कहानी वगैरह में है, उपन्यास वगैरह में है, तो उसकी चर्चा भी आप कर देंगे तो आपसे उससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ तक इंटरव्यू की संपूर्ण प्रक्रिया कुल मिलाकर इतनी ही है। इसके बाद आपको वो इंटरव्यू आप बोर्ड के पास से इंटरव्यू पैनल के पास वापस जाकर बैठेंगे, अगर वो आपको बैठने के लिए कहते हैं, और यदि आपको वापस कहते हैं कि आपका इंटरव्यू संपन्न हो गया, आप जा सकते हैं, तो आप पुनः एक बार सबका अभिवादन करेंगे और वहाँ से चले आएंगे। ये इंटरव्यू के विषय में एक सामान्य बातचीत रही जो आपको बेहद लाभप्रद होगी। इसके बाद एक चौथे पार्ट के अंतर्गत हम तमाम प्रश्नों को समझेंगे। जो तमाम प्रश्न हमसे कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा है उस प्रश्नों का निराकरण करेंगे और उस प्रश्नों के निराकरण के पश्चात आपके तमाम शंका का समाधान स्वतः हो जाएगा
और बेहतर इंटरव्यू कैसे दें इसकी जानकारी भी आपको लग जाएगी। पहला प्रश्न जो हमसे लोगों ने किया वो ये किया कि क्या इंटरव्यू देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू देने के लिए क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इसके विषय में हम बता दें कि इस भ्रम से बिल्कुल आप लोग मुक्त हो जाएं। यदि आप इंटरव्यू हिंदी विषय से दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर हिंदी में ही बातचीत करना है। यदि हिंदी के अतिरिक्त आप किसी विषय का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आप बाईलैंग्वेज हो सकते हैं। अगर आप हिंदी में धारा प्रवाह अच्छे से बोल सकते हैं तो हिंदी बोलिए, लेकिन कुछ शब्दावली जो विषय से रिलेटेड है वो शब्दावली आप इंग्लिश का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्लुएंट हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बातचीत करने में आप जो है सहज हैं तो आप इंग्लिश माध्यम से इंटरव्यू दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न जो हमसे किया जाता है वो तकनीकी को लेकर किया जाता है कि क्या यदि हम तकनीकी की जानकारी हमें कम है तो क्या हम इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके जवाब में भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कतई नहीं है। यदि आपसे वहाँ पूछा जाए कि आपको तकनीकी के विषय में जानकारी है तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर हमें तकनीकी के विषय में सामान्य जानकारी है। आप सीधे से इस बात को स्वीकार मत कर लें कि हाँ हमको तकनीकी के विषय में जानकारी है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में तमाम लोग बैठे रहते हैं, कम से कम एक व्यक्ति तो बैठा रहता है जिसको तकनीकी की अच्छी जानकारी होती है, तो आपसे तकनीकी के विषय में प्रश्न पूछता है तो आप कह सकते हैं सर सामान्य जानकारी है, लेकिन भविष्य में जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो केवीएस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं सीखूंगा और तकनीकी से संबंधित सारे कार्य करने का भी प्रयास करूंगा, अच्छे से मैं मेहनत करूंगा। इस तरह का जवाब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे गूगल मीट पे कभी क्लास लेनी पड़ सकती है, मेल से संबंधित बातें आपको आनी चाहिए और आपको पेपर इत्यादि भी सेट करना पड़ता है। इसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न तमाम कैंडिडेट ने पूछा कि सर ईयर गैप को लेकर क्या जवाब देना है। तो इसके जवाब में मैं कह रहा हूं कि यदि आपका ईयर गैप है तो आप बड़े सामान्य और शालीन तरीके से कह सकते हैं कि सर मैंने इस सन में ग्रेजुएशन पास किया या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया और इस सन से इस सन तक मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। बाद में मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी करियर बढ़िया है और मैंने प्रयास किया और आज मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हूँ। इस तरह का जवाब आप बहुत शालीन ढंग से दे सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू पैनल में मतभेद की स्थिति बन जाती है, आपको लगता है कि आप सही हैं, इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए लोग शायद ठीक नहीं गलत जवाब दे रहे हैं या आपसे गलत जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी बात को बहुत ही पोलाइट ढंग से कहेंगे, उनसे उलझेंगे नहीं। आपको ध्यान रहे कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर जैसा मेरा अध्ययन रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन सर मैं घर जाकर एक बार देखूंगा, संभव है कि आपका अध्ययन ज़्यादा है तो आपकी बात भी ऐसा ही हो सकती है, सर मैं घर जाकर एक बार देखूंगा, कन्फर्म होऊंगा। इस तरह का कुछ जवाब आप दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बातचीत कर रहे हैं, आपसे तमाम प्रश्न किया जा रहा है और आप उन प्रश्नों का जवाब कभी एक आध प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए, तो ऐसे में आप हतोत्साहित होने लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि केवीएस इंटरव्यू में हतोत्साहित होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप तनाव में आए, हतोत्साहित हुए तो आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो आपको बेहद सहज ढंग से विनम्रता पूर्वक आपको सॉरी बोलना है कि सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है या मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसको जाकर एक बार देखूंगा, कंफर्म करूंगा। इस तरह की बातचीत आप बेहद विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं। और आपको ये बता दें कि केवीएस इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए आपको जब आप वहाँ पे जाएं तो तनाव में बिल्कुल दिखाई न दें। आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप हाथ मलना न शुरू कर दें और बेहद विनम्रता के साथ आप अपनी बातों को धैर्यपूर्वक बताएं। आत्मविश्वास आपके चेहरे पे दिखे, कोई जवाब दें तो ठहराव के साथ आप बोलें, तो निश्चय ही आपको अच्छा अंक केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन भी होगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो अच्छी लगे हों तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना स्नेह दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।